क्या पढ़ रहे थे, हम इससे पहले पढ़ रहे थे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। हमने क्या पढ़ा, एनोड रे एक्सपेरिमेंट। तो उसमें आप लोगों को पूरा समझ आ गया, एनोड रे एक्सपेरिमेंट या कैनाल रे एक्सपेरिमेंट हम उसको बोल सकते हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक है ना वो है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। देखो, इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन भी डिस्कवर हुआ, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन भी डिस्कवर हुआ, लेकिन उसके बाद एक चैलेंज था साइंटिस्ट के पास ये कि अगर इलेक्ट्रॉन भी है एटम में, अगर प्रोटॉन भी है एटम में, लेकिन ये है कैसे वहां पे, है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एटम है, ठीक है ना, मैंने आपको बोला कि इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इसमें प्रोटॉन है, लेकिन ये देखना है ना कि अरेंजमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, हाउ आर द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स अरेंज्ड इन एटम। तो ये जो चैलेंज था इसमें, तो इसमें बहुत सारे मॉडल्स आए, ठीक है ना, जैसे कि इसमें जे थॉमसन आया, इसके बाद इसमें रॉथरफोर्ड आया, ठीक है ना। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने मॉडल्स दिए, उनको हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं एटॉमिक मॉडल। क्या बोलते हैं। तो पहला मॉडल जो है, जो पहला मॉडल है वो किसने दिया, वो थॉमसन ने दिया। क्या दिया, थॉमसन ने। तो थॉमसन ने क्या बोला, थॉमसन ने बोला ये जो एटॉमिक मॉडल होता है, ये जो एटम होता है, इसमें जो प्रोटॉन्स होते हैं वो आप मानिए, इसने कंपेयर किया एटॉमिक मॉडल को किसके साथ, वाटरमेलन है ना, वाटरमेलन खाया है वाटरमेलन, ठीक है ना। इसने वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया किसको, एटम को। इसने कहा ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है एटम में, आप मानिए जैसे कि वाटरमेलन में पूरा वो रेड होता है, एडिबल पार्ट जो हम खाते हैं ना रेड, वो एडिबल पार्ट, ठीक है ना। थॉमसन ने कहा जो वाटरमेलन में एडिबल पार्ट होता है जो हम खाते हैं, उसको आप मानिए पॉजिटिव चार्ज। क्या मानिए, पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स। और जो वाटरमेलन में सीड्स होते हैं, ठीक है ना, जो वाटरमेलन में सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्कैटर्ड जो होते हैं ना सीड्स उसमें वाटरमेलन में। तो उसने कहा उनको आप मानिए क्या, इलेक्ट्रॉन्स। क्या मानिए, ठीक है ना। जैसे जो एडिबल पार्ट होता है वाटरमेलन में जो हम खाते हैं, उसको आप मानिए पूरा वो पॉजिटिव सेफियर है, वो पूरा पॉजिटिव चार्ज आप मानिए, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आप मानिए कैसे, जो नेगेटिव चार्ज होता है किसमें, एटम में। नेगेटिव चार्ज ऑफ एटम में किसके साथ कंपेयर करेंगे, जो सीड्स होते हैं वाटरमेलन में। क्या होते हैं, यानी जो थॉमसन थे, थॉमसन ने बोला एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, यानी जो एटम होता है ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होता है। जैसे कि एक वाटरमेलन जो होता है उसमें जो रेड पार्ट होता है, एडिबल पार्ट होता है, वो क्या होता है, वो आप पॉजिटिव चार्ज मानिए यानी प्रोटॉन्स मानिए, ठीक है ना। और क्या उसने बोला, उसने बोला इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दिस पॉजिटिव स्फीयर। क्या बोला उसने बोला एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। ओ वेस, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होता है, लाइक है वाटरमेलन। जैसे कि वाटरमेलन में वो एडिबल पार्ट होता है, वो रेड वाला, ठीक है ना। और क्या उसने बोला, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दिस पॉजिटिव स्फीयर। क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दिस पॉजिटिव स्फीयर। तीसरा पॉइंट उसने बोला, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसने बोला ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये जो एटम में पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, जो इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। क्योंकि साइंटिस्ट को पता था जो एटम होता है ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी जितने एक एटम में पॉजिटिव चार्ज होंगे, जितने एक एटम में क्या होंगे, उतने इस एटम में क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज। ये बात आपको समझ आई है ना। तो इसीलिए इस मॉडल का नाम क्या पड़ा, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, तो पता ही है, ठीक है ना। इसका नाम क्या पड़ा, वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल, ये बात आपको समझ आई ना। वाटरमेलन मॉडल में थॉमसन ने 3 बातें बोली, इंपॉर्टेंट 3 चीजें। इमरान, इसने बोला एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। एक एटम जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होता है, ठीक है ना। जैसे कि एक वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन में जो एडिबल पार्ट होता है जो हम खाते हैं, वो आप मानिए वो पॉजिटिव स्फीयर है, वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट इसने बोला इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दिस पॉजिटिव स्फीयर। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एम्बेडेड यानी वो इसमें ऐसे बीच बीच में होते ना, जैसे जब हम वाटरमेलन देखें ना उसमें सीड्स कैसे होते हैं, बीच बीच में ऐसे होते हैं, उसमें एम्बेडेड ना। उसने कहा द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दिस पॉजिटिव स्फीयर, जो पूरा ये स्फीयर है ना इसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, लाइक किसके साथ कंपेयर किया, लाइक द सीड्स इन द वाटरमेलन। दैट इज व्हाई दिस मॉडल इज आल्सो कॉल्ड एज वाटरमेलन मॉडल। हो गया ये। तीसरा नाम भी इसका है, दूसरा नाम भी इसका, ये तो था पहला नाम, दूसरा नाम भी इसको मिला
वो है क्या? प्लम पुडिंग मॉडल। ये पता है आपको क्या हुआ, क्यों ये नाम पड़ा इसका? इसने एटम को एक तो कंपेयर किया वाटरमेलन के साथ, दूसरा इसने इसको एक केक के साथ, पुडिंग के साथ कंपेयर किया, प्लम के साथ कंपेयर किया। यानी केक होता है ना, केक, ठीक है ना, उस दिन ये फेमस था प्लम पुडिंग, ठीक है ना। तो इसने इस मॉडल को, एटॉमिक मॉडल को, एटम को कंपेयर किया किसके साथ? प्लम पुडिंग। यानी कि इसने कहा जो केक होता है वो आप मानिए वो पॉजिटिव चार्ज है। जो केक होता है ना, जो केक में आटा होता है पूरा, जो केक होता है ना, फॉर एग्जांपल ये हम लिखे प्लम केक, सब प्लम केक जो हम लाते हैं ना ईद पे, इसे कहा ये जो पूरा, ये जो इसमें है ना, ये पूरा जो आटे से बना है ना, ये आप मानिए ये पॉजिटिव सफियर है, पॉजिटिव चार्ज है पूरा एटम, ठीक है ना। या ऐसे आप लीजिए, ऐसे सर्कुलर लीजिए या ऐसे लीजिए, ठीक है ना। तो इसे क्या कहा, ये जो पूरा इसमें आटा है ना, ये क्या है, ये आप पॉजिटिव सफियर मानिए। और जो उसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं, चूंकि होते हैं ना केक में ड्राई फ्रूट्स, उसने कहा ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ये आप मानिए क्या? ड्राई फ्रूट्स क्या मानेंगे आप? ड्राई फ्रूट्स जो इसमें होते हैं केक में जैसे होते हैं, वैसे आप मानिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं किसमें? एटम में होते हैं, ठीक है ना। तो किसके साथ इसने एटम को कंपेयर किया? प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है ना, प्लम पुडिंग के साथ, यानी एक केक के साथ। कहा जो केक होता है, जो एटम होता है, इसको आप मानिए जैसे कि केक है, ठीक है ना। केक में जो आटा पूरा होता है वो आप इलेक्ट्रॉन्स मानिए, जैसे इलेक्ट्रॉन्स है एटम में, ठीक है ना। और अब जो सॉरी वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, जो पूरा केक में है ना आटा जिससे केक बना है, वो आप पॉजिटिव चार्ज मानिए। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स आप कंपेयर कीजिए जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं केक में, उनके साथ कंपेयर कीजिए। जैसे ड्राई फ्रूट्स इसमें एम्बेडेड होते हैं बीच बीच में पूरा ऐसे, ठीक है ना, वैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एम्बेडेड किसमें? एक एटम में। दैट इज व्हाई इस मॉडल का नाम पड़ा क्या? प्लम पुडिंग मॉडल। तो ये दो चीजें किसने बोली? पहला मॉडल किसने दिया? पहला मॉडल थॉमसन ने दिया, ठीक है ना, जे थॉमसन ने दिया। लेकिन फिर जब आगे आगे चले, फिर जब बाकी साइंटिस्ट आए, तो इस जो ये वाला मॉडल जो था ना, तो इसके ड्रॉबैक्स फिर निकले। तो समझ, यू गॉट इट? यानी कि फिर जो, क्योंकि हमें पता ही है ना कि जब एटम है ना, तो इसको पूरा समझाना था ना, कोई एक्सपेरिमेंट होना चाहिए ना। अगर इसने कोई बात बोली, किसी बात के पीछे कोई एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, कोई जवाजत होना चाहिए, कोई लॉजिक होना चाहिए। तो इसने ऐसे ही ये बात बोली थी। इसने कहा था चलो भाई मैंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, तो अब मैं खुद ही बोलूंगा कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ आर द इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड इन एन एटम, या हाउ आर द प्रोटॉन्स अरेंज्ड। तो ये आया, इसने कहा भाई साहब मुझे पता है, ये तो मैंने ही इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, मैं ही बताऊंगा इनका अरेंजमेंट कैसे है एटम में, ठीक है ना। तो इसने जो अपनी कहानी दी, लेकिन फिर जब बाद में साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा नहीं भाई साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो ड्रॉबैक्स क्या थे इसके? किसके ड्रॉबैक्स? पहली बात इसने क्या बात, पहली बात नहीं बोली, क्या नहीं बोला इसने? पहली बात, इसने कोई न्यूक्लियस का कोई कंसेप्ट नहीं दिया। हमें पता है ना एटम में क्या होता है, एटम में तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स बाहर से होते हैं। आपको समझ आया ना? तो इसने कोई न्यूक्लियस की कोई बात नहीं बोली। इसने नहीं बोला कि न्यूक्लियस कहां पे है कि नहीं है, न्यूक्लियस बीच में है, बाहर है कहीं, इसको कोई न्यूक्लियस का कोई कंसेप्ट ही नहीं था, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट इसने क्या बोला, इसका जो पहला जो ड्रॉबैक है ना, फर्स्ट ड्रॉबैक, वो क्या था? इसने न्यूक्लियस का कोई कंसेप्ट नहीं दिया। दूसरा पॉइंट, इसकी जो थ्योरी थी ना, इसकी जो थ्योरी थी, जो इसका मॉडल था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, इसमें कोई एक्सपेरिमेंटल बेस इसका कोई नहीं था। इसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं बोला कि भाई साहब मैंने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट में मुझे ये चीजें मिली, तो मैं इस बेस पे बोल रहा हूं। तो इसका कोई एक्सपेरिमेंटल कोई, इसकी कोई थ्योरी में नहीं था, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या था इसका? पहला पॉइंट, इसने न्यूक्लियस का कोई बात, इसने कोई कॉन्सेप्ट इसने न्यूक्लियस का नहीं दिया कि एटम में न्यूक्लियस होता है। दूसरा पॉइंट क्या? इससे कोई प्रैक्टिकल एविडेंस इसकी थ्योरी में, इसके मॉडल में कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं था। तीसरा पॉइंट, इसने कोई अल्फा स्कैटरिंग जो है ना, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल जो है ना, वो हम इसके बाद पढ़ेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में, इसने उसकी कोई बात नहीं की, ठीक है ना। स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स थ्रू थिन गोल्ड फॉयल, जो रदरफोर्ड ने बोला ना कि स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स थ्रू थिन गोल्ड फॉयल, ठीक है ना, उसकी इसने कोई बात नहीं की। तो नतीजा ये निकला, जो थॉमसन थे उनका जो मॉडल है वो क्या हुआ? वो फेल हुआ, ठीक है ना। आप लोगों को समझ आया ना? क्या समझ आया जरा बताइए, मानो?